क्या आप लोग जानना चाहते हो कि किस तरीके से बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, शाओमी हो गया, रियलमी हो गया, सैमसंग हो गया, किस तरीके से ये बड़े बड़े ब्रांड्स छोटे छोटे ब्रांड्स या फिर अपकमिंग ब्रांड जैसे कि माइक्रोमैक्स हो गया, जियोनी हो गया, लावा हो गया, इन्फिनिक्स हो गया, इनको किल कर रही है, इनको खत्म कर रही है। फंडा बहुत ही क्लियर है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और बल्क परचेस। अगर हम लोग कोई भी चीज ज्यादा क्वांटिटी के अंदर परचेस करते हैं या फिर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बनाते हैं तो हमें इफेक्टिवली वो जो चीज होती है काफी कम रेट के अंदर मिल जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लोग 1 किलो टमाटर लेने जाते हैं तो हो सकता है हमें इसके लिए 20 रुपए चुकाने पड़े, लेकिन अगर हम लोग उसी जगह से 5 किलो टमाटर उठा लें तो हो सकता है वो हमें 18 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाए। इसी चीज को कहते हैं बल्क परचेज, जिसका फायदा सैमसंग, शाओमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो जैसी कंपनीज उठा रही है, लेकिन उसी चीज का फायदा माइक्रोमैक्स, इन्फिनिक्स, लावा, जियोनी टाइप के ब्रांड्स नहीं उठा पा रहे। और ये बात तो सिर्फ 1 किलो या 5 किलो की है। सोचिए जब बात हजारों की या फिर लाखों की होगी तो कितना बड़ा फायदा इन बड़े बड़े ब्रांड्स को होता है। इनफैक्ट प्रोसेसर एक ऐसी चीज है जो ठीक है नजर में आ जाती है, लेकिन डिस्प्ले का क्या, बैटरी का क्या, सेंसर्स का क्या, एक स्मार्टफोन के अंदर कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्प्ले से लेके, प्रोसेसर से लेके, मेमोरी से लेके, सेंसर से लेके, चार्जर तक। अगर ये सारी चीजें बल्क के अंदर परचेज की जा सकती है बड़े बड़े ब्रांड्स की तरफ से, तो सोचिए उन ब्रांड्स को कितना फायदा हो जाता है जो फायदा इन ब्रांड्स को नहीं हो पाता। एक्चुअली दोस्तों प्रॉब्लम पता है कहां है? ये जो स्मार्टफोन ब्रांड्स है इनके हार्डली कुछ हजार स्मार्टफोन्स ही बिकते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग इन बड़े बड़े ब्रांड्स की बात करें तो सभी ब्रांड्स के जो भी स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हैं, मैक्सिमम स्मार्टफोन्स लाखों क्वांटिटी के अंदर बिक जाते हैं। इसी का फायदा ये लोग उठाते हैं और आगे ग्रो करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल रियलमी को ले लेते हैं। ये भाई साहब अगर Qualcomm Snapdragon 720G प्रोसेसर खरीदता है बल्क क्वांटिटी के अंदर तो ये भाई साहब पता है क्या करता है? ये रियलमी ब्रांड के अंदर कुछ स्मार्टफोन लॉन्च करेगा जिसके अंदर Qualcomm Snapdragon 720G डाल देगा। उसके बाद में नार्जो सीरीज के अंदर भी कुछ स्मार्टफोन्स लॉन्च करेगा जिसके अंदर Qualcomm Snapdragon 720G डाल देगा। इन स्मार्टफोन कंपनीज के पास में इतने सारे ब्रांड्स, इतने सारे सब ब्रांड्स है ना कि हर एक ब्रांड्स के अंदर कुछ स्मार्टफोन्स भी अगर ये लोग डाल देते हैं उस प्रोसेसर के साथ में तो इनका जो बल्क क्वांटिटी जो इन्होंने परचेज की है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। और ये काम सिर्फ रियलमी नहीं करता, शाओमी भी करता है। कोई एक प्रोसेसर या फिर कोई एक चीज, सुपर एमोलेड डिस्प्ले बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर परचेज कर लेता है, उसके बाद में अपने अलग अलग सीरीज के अंदर वो चीजें यूज कर लेता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल सैमसंग का ले लेते हैं। सैमसंग का Exynos 9611 प्रोसेसर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सोचिए कितने टाइम से, कितने सालों से, कितने सारे स्मार्टफोन्स के अंदर वो एक सिंगल प्रोसेसर यूज किया गया था। और वो क्यों यूज किया गया था? क्योंकि सैमसंग ने बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी के अंदर वो प्रोसेसर मैन्युफैक्चर किए थे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाने के लिए। और क्योंकि वो इतने ज्यादा प्रोडक्शन था तो उसको कहीं ना कहीं तो यूज करना था। और इसी वजह से सैमसंग के करीबन 10,000 से लेके 20,000 रुपए की रेंज के अंदर जो स्मार्टफोन्स एक टाइम पर लॉन्च होते थे, इतने साल बाद भी उसके अंदर हमें Exynos का 9611 प्रोसेसर देखने को मिला था। ये दो चीजें हैं दोस्तों, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और बल्क परचेज, जो इन सारे ब्रांड्स को और आगे ले जाती है। इन सारे ब्रांड्स का जो खर्चा है वो बहुत ही कम कर देती है। और ये भाई साहब इतनी मेहनत भी करते हैं, पूरा जी जान लगा देते हैं, फिर भी ये लोग ऊपर नहीं आ पाते। इसका मतलब ये है दोस्तों कि Redmi Note 10 जैसा स्मार्टफोन बनाने के लिए Xiaomi को हो सकता है कि 10,000 रुपए का खर्चा आया हो और वो स्मार्टफोन 12,000 रुपए के अंदर बेच दिया हो। लेकिन Redmi Note 10 जैसा स्मार्टफोन अगर ये सारे ब्रांड्स बनाने जाएंगे तो बल्क परचेज के बिना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बिना हो सकता है ये स्मार्टफोन इनको 12,000 या फिर 12,500 रुपए के खर्चे पे मिले। फिर ये सारे ब्रांड्स इस स्मार्टफोन को किस प्राइस के अंदर लॉन्च करेंगे? इन शॉर्ट कंपटीशन में तो ये सारे ब्रांड्स इन सभी के सामने आ ही नहीं पाएंगे जब तक इन सारे ब्रांड्स को एक बड़ा सा बिजनेस सपोर्ट या फिर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर गवर्नमेंट सपोर्ट ना मिल जाए। और इसलिए माइट भी आपने नोटिस किया होगा कि माइक्रोमैक्स ने काफी सॉलिड कमबैक किया है, क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से ये जो ब्रांड है इतने तगड़े स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं, जो स्मार्टफोन्स हमें ऐसे ऐसे बड़े ब्रांड्स की तरफ से देखने को मिलते हैं। लेकिन ये कहानी तो सिर्फ माइक्रोमैक्स के साथ में ही हुई है। अभी भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो न्यू ब्रांड्स हैं या फिर अपकमिंग ब्रांड्स हो गए या फिर छोटे ब्रांड्स हैं जिनकी सेल इतनी ज्यादा नहीं है। अभी ये सारे ब्रांड्स को कभी भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल या फिर बल्क परचेज का फायदा नहीं मिल पाता।
उसके अगेंस्ट में जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, ये लोग बहुत सारे सब ब्रांड्स क्रिएट कर देते हैं, बहुत सारे सीरीज क्रिएट कर देते हैं, बहुत सारे अलग अलग स्मार्टफोन्स, एक टाइप के दिखने वाले स्मार्टफोन्स लॉन्च कर देते हैं सिर्फ एक दो चीजें चेंज करके। तो यहां पे कहीं ना कहीं इन सारे ब्रांड्स को, इन सारी कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा होता है। वेल दोस्तों, आई नो ये वीडियो थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक था, लेकिन मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि ये चीज मैं आपके साथ में शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे यंग पब्लिक हमारा वीडियो देखती है और आप में से बहुत सारी पब्लिक ये सोचती भी होगी कि यार ये ब्रांड्स कब आगे आएंगे, इन ब्रांड्स को कब टक्कर देंगे। लेकिन हमें चीजें समझनी चाहिए दोस्तों कि ये जो ब्रांड्स है इनके पास में इतनी परचेजिंग पावर या फिर इतनी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर सेल्स ही अवेलेबल नहीं है, तो ये उतनी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर परचेज ही नहीं कर पाएगी और ये उतना सस्ता स्मार्टफोन नहीं बना पाती जितना सस्ता स्मार्टफोन ये बड़े बड़े ब्रांड्स बना पाते हैं। इन शॉर्ट मुद्दे की बात की जाए तो कोई एक पर्टिकुलर स्मार्टफोन अगर बनाना हो ना, तो ये ब्रांड्स उसे सस्ते में बना सकते हैं, जबकि ये ब्रांड्स को उतने सस्ते बनाने में खून पसीना निकल जाता है। वेल दोस्तों, आज थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक कमेंट पढ़ने का मन कर रहा है। क्या आपने अपनी लाइफ के अंदर अपनी फैमिली मेंबर के साथ में कभी भी बल्क क्वांटिटी के अंदर कोई चीज परचेज की है ताकि आपको वो चीज सस्ती मिल जाए? कोई भी आम से आम चीज भी अगर परचेज की हो तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, आपकी लाइफ के अंदर थोड़े भी चेंजेस ला रहे हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेक दिग्विजय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिएगा। इसका और साइड में कुछ वीडियोस है, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज जाकर चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।